बहुत ही शरीफ सा रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। अब ध्यान से देखना है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फॉर्मूला तो यही रहेगा हमेशा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। इस रेशियो की वजह से ही क्या होता है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, ग्रॉस प्रॉफिट is always calculated on RFO. If nothing is specified, gross profit is always calculated on RFO. कह रहे सर मतलब, example, if gross profit is 30%, परसेंटेज में, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे परसेंटेज में होंगे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, कि कुछ एक्सेप्शंस आ जाएंगे बीच में, बट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक परसेंटेज में, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, सिर्फ लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 30%, कुछ नहीं बताया कॉस्ट का या आरएफओ का, तो ये बता रहा हूं कि इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आरएफओ। इफ जीपी इज 30%, इट इज implied that GP is, gross profit is 30% of RFO, not cost of RFO। ठीक है, but this does not mean that GP will always be calculated on RFO। मतलब if nothing is specified, gross profit is always calculated on RFO। It can be specifically mentioned that gross profit is 30% of cost, in that case it is being calculated on cost। बात समझ आई? This does not mean that GP will always be calculated on RFO। There may be specific instructions, there may be specific instructions to calculate it on cost। उससे जीपी उस पे कैलकुलेट होगा, जीपी रेशियो का फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन अगर सिर्फ परसेंटेज मेंशन है, इट इज ऑलवेज ऑन आरएफओ, बट मैं कह रहा हूं कि अगर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑफ कॉस्ट, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है व्हाट इज जीपी रेशियो, इट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। बात समझ आई? समझ आया क्या बोला मैंने? जीपी रेशियो यही है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आरएफओ पे ही कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन दिस रेशियो, बट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मे बी देयर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपकी परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या कर रहे हैं? आपकी परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने की बात है कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या मेजर कर रहे हैं? आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्शन। अब यार प्लीज वो सब फॉर्मूले पता होने चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, लिखने की जरूरत है मुझे? प्लीज वो सारे वेरिएंट्स पता होने चाहिए। ओके, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस, ये सब आपको पता है, ठीक है ना? तो प्लीज यार, मतलब ये सारे फॉर्मूले हमें पता है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। काम की बात पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन द एफिशिएंसी विद विच प्रोडक्शन और परचेज ऑपरेशंस एंड सेलिंग ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन। तो बेसिकली प्रोडक्शन एंड परचेज, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना और आरएफओ से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी की कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना आ रहा है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट में अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं करें, तो ये आपकी प्रोडक्शन और परचेज एफिशिएंसी पे फोकस कर रहा है, प्रोडक्शन और परचेज एफिशिएंसी पे फोकस कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्लियर? अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कह रहे क्या रीजन होते हैं इंक्रीज के। अब ध्यान से देखना, ग्रॉस प्रॉफिट आपका कब बढ़ेगा? जबकि कॉस्ट कम होगी।
यस और नो? कॉस्ट आरएफओ बढ़ा, साथ में कॉस्ट भी बढ़ गई, तो फिर जरूर थोड़ी ना ग्रॉस प्रॉफिट बढ़े, मार्जिन तो उससे तक स्क्वीज हो जाए। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ही बढ़ेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो हायर सेलिंग प्राइस विद कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ आरएफओ बढ़ा, बट कॉस्ट ऑफ आरएफओ में चेंज नहीं आया कि आपने प्राइसेस बढ़ा दिए, आपकी कॉस्टिंग में चेंज नहीं आया, तो फिर आपका मार्जिन बढ़ेगा। और आरएफओ चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने और एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी कॉस्टिंग कम आ गई। कॉस्ट कम हो, बेसिकली मार्जिन बढ़ेगा, तभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा। आप पहले 10 लाख का सामान बेचते थे, 8 लाख रुपए का आपको पड़ता था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, 2 लाख अपॉन 10 लाख, 8 लाख का तो आपको पड़ता था, वो कॉस्ट ऑफ आरएफओ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो 2 लाख है, 20%। आप 20 लाख का सामान बेचते हो आजकल और आपको कॉस्ट पड़ रही है 16 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 4 लाख अपॉन 20 विच इज अगेन 20%। तो क्या कोई इंप्रूव हुआ? नहीं। तो आरएफओ बढ़ना जरूरी नहीं है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, क्या पता कॉस्ट भी बढ़ रही हो साथ साथ, या मेंटेन ही हो रही है, कॉस्ट भी मेंटेन हो रही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट पहले 2 लाख था, अब 4 लाख हो गया, सब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात हो रही है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो सेम ही रहा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो सेम ही रहा, यस और नो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कब बढ़ेगा? जब आपका आरएफओ तो बढ़ा, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, कांस्टेंट कॉस्ट थी, आरएफओ बढ़ गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही है, बढ़ा दिया मैंने प्राइसेस, तो हो गया मेरा मार्जिन ज्यादा। या फिर आरएफओ में कोई चेंज नहीं आया, सेलिंग प्राइस मैंने उतना ही रखा हुआ है, यूनिट्स भी उतनी बेच रहा हूँ, मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई, मेरी कॉस्टिंग कम हो गई, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ कम हो जाएगा। कोई डाउट? इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। सर कुछ एग्जांपल्स? मैं नहीं करा रहा।